अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए परम पिता परमात्मा के दयालु दया सागर भक्त वत्सल भगवान के जगत पिता जगदीश्वर के जीवन दाता सृष्टि निर्माता पार ब्रह्म परमेश्वर के कण कण में रमे व्यापक विष्णु के संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता पावन ब्रह्म के प्राणी मात्र जीव मात्र के कल्याण करता परम दयालु परम कृपा के सागर परम पिता परमेश्वर के उपकारों का अपने जीवन में स्मरण करने के लिए किसी अनुकूल आसन की स्थिति बनाइए जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सके। वो आलथी पालथी लगा लीजिए। आसन लगाने के उपरांत कमर पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए परंतु सहज रखिए। रीढ़ में कड़ापन न हो, अकड़न न हो, सहजता हो। दोनों हथेलियों को गोद में रख लीजिए, बाई के ऊपर दाहिनी। नेत्रों को पलकों को कोमलता से बंद रखिए। तदुपरांत अपने पूरे शरीर का मनोदर्शन कीजिए। पूरी देह पर मन को फैला दीजिए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, बाहर त्वचा से भीतर अस्थि तक, भीतर की अस्थि शुक्र शोणित धातुओं से लेकर बाहर की चर्म त्वचा तक संपूर्ण शरीर को अनुभव कीजिए। श्वास प्रश्वास को सहज कीजिए। धीरे धीरे बाहर से भीतर लीजिए, धीरे धीरे भीतर से बाहर निकालिए। बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव कीजिए। भीतर से बाहर प्रश्वास को जाते हुए महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के आवागमन से शरीर में हो रहे बदलाव को अनुभव कीजिए। पूरी देहाकृति को अनुभव कीजिए।
अब मैं 1 मिनट मौन हो रहा हूं। आप पूरे शरीर को अनुभव करते हुए इस अनुभूति के आनंद को अनुभव कीजिए, इसके सुख को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास को अनुभव करने से मन शांत होगा, एकाग्रचित होगा और पूरी देह की मधुर अनुभूति होगी। इसका आनंद लीजिए। 1 मिनट में मौन हो रहा हूं। ओ, देहानुभूति के साथ अब अपने मन को हृदय से मस्तिष्क तक, हृदय से छाती वाले हृदय से वहां से मस्तिष्क तक मन को फैला लें। इसका रास्ता, इसका मार्ग हृदय से सीधा गले के भीतर से होकर ब्रह्मरंध्र में निकलता हो। इस प्रकार अपनी बुद्धि को इस प्रकार अपने ज्ञान के द्वारा मन को स्थापित कीजिए। इस स्थान पर मन को लगाइए। साथ ही साथ दोनों कानों के भीतर दिव्य स्रोत्र को सुनना आरंभ कीजिए, जो भीतर के हजारों असंख्य
भगवान के द्वारा बनाए हुए दिव्य शरीर के अंग हैं, उन सब से जो भगवान की स्तुति की जा रही है, मानो वो सारे शरीर के भीतर के अंग, वो सारे पिंड के भीतर के अंग प्रत्यंग ओमकार का गीत गा रहे हैं। जैसे इस पिंड के अंदर भीतर के सारे अंग प्रभु का गीत गा रहे हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड के भीतर सारे भगवान के बनाए पदार्थ उस एक ही ध्वनि में, उस एक ही ओमकार की लय में लीन है। सबका स्वर उस एक ही स्वर में मिला है। तो आइए उसमें अपने मन को लगाएं। मन का स्थान होगा हृदय से मस्तिष्क, और बीच बीच में मन का ध्यान दोनों कानों के भीतर के आकाश में, जहां से दिव्य ध्वनि का, ओमकार के संगीत का, पावन प्रियतम कल्याणमय नाद का, संगीत का अनुभव हो रहा। अब दिव्य दृष्टि को भीतर, जिससे आपको बिरकुटी में प्रकाश दिखाई देता था, उसी अपने दिव्य चक्षु को भीतर हृदय से मस्तिष्क तक के भाग पर केंद्रित कीजिए और परमात्मा के ओम नाम का हृदय से उच्चारण आरंभ कर कर मानसिक रूप से मस्तिष्क तक उस उच्चारण को ले जाइए। हृदय से मस्तिष्क तक अनुभव कीजिए। थोड़ी देर केवल नाद को सुनते हुए, दिव्य चक्षु को इस स्थान पर केंद्रित करके अनुभव करते हुए और हृदय से मस्तिष्क तक प्रभु नाम का जाप अनुभव करते हुए स्वयं को महसूस करें। आत्मा को इसका दृष्टा साक्षी महसूस करें और इस स्थिति में डूब जाए। 2 मिनट तक इस स्थिति को बनाए रखें। ओम। इस समय कुछ सोचना नहीं, केवल अनुभव करना है, महसूस करना है। और जो अनुभव करते हुए जो सुख मिले, जो आनंद मिले, इस आनंद की रस में आनंदित रहना है। 2 से 3 मिनट में मौन हो रहा हूं, आप डूब कर इसका आनंद लें। स्वयं को परम दयामय परमेश्वर की गोद में महसूस करते इसका आनंद लें। ओम।
ओम। अब साथ ही साथ इस आनंद के, खुशी के, अनुभूति के साथ भगवान के मानसिक जप के साथ भगवान के नाम का जो अर्थ है वो भगवान का जीवन है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। जो इस नाम का अर्थ है, नाम का अर्थ क्या है? ईश्वर सर्वरक्षक है। कल्याण बांटना ही, आनंद बांटना ही, सुख देना ही ईश्वर का काम है। जीवात्मा दुख तो अपने बुरे कर्मों, कृत्यों के कारण स्वयं पाता है। परमात्मा तो सब और आनंद ही बांटते हैं। वो तो सब और कल्याण का, ज्ञान का अमृत ही बांटते हैं। जब भी अपनी आत्मा में डुबकी लगाओगे तो परमात्मा का संदेश मिल जाएगा। भगवान वेद व्यास कहते हैं, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशः। जो मोक्ष का उपदेश शास्त्रों में दिया है वो उन साधकों को दिया है, वो उन साधक साधिकाओं के लिए कहा गया है जो स्वाध्यायात, स्वयं में अपनी आत्मा में डुबकी लगाते हैं, जो अपने भीतर जाते हैं, अंतर्मुखी होकर आत्म सागर में उतरते हैं और वहां परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हैं। उनके लिए मुक्ति का उपदेश किया है। जो अपने भीतर जाते ही नहीं, स्वयं में बैठे परमात्मा से बात करते ही नहीं, उसके आदेश, उसके उपदेश, उसके संदेशों को सुनते ही नहीं और तदनुसार सोचते, विचारते, चिंतन मनन करते ही नहीं और तदनुसार जीवन को जीते ही नहीं, उनके लिए शास्त्रों में आत्म कल्याण का कोई उपदेश नहीं है। जो अपना पतन खुद किए जा रहे हो, उनके लिए इतनी ऊंची चीज की प्राप्ति का उल्लेख नहीं। वो तो पहले स्वयं का सुधार करें, स्वयं के बाह्य जीवन को बदलें, अच्छा बनाएं और अपने भीतर के जगत में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करें। तो भगवान का नाम का अभिप्राय सर्वरक्षक है। प्रभु सर्वरक्षक है, निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं, भीतर से, बाहर से, सब ओर से। संपूर्ण प्रकृति से बने संसार, सृष्टि, जगत की एक एक वस्तु, एक एक कण कण से परमात्मा हम पर कृपा कर रहे हैं। ये पूरा शरीर भगवान ने बनाया, ऐसा अनुभव करें। शरीर में जो भी साधन है, शक्तियां हैं, सब प्रभु की दी हुई है, ऐसा अनुभव करें। और इस जीवन में
जो भी कुछ प्राप्त है वो सब प्रभु की व्यवस्था से हमें प्राप्त है। ये शरीर शरीर के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से जो भी जीवन में प्राप्त है सब प्रभु के पास है। इस भाव में गहरे जाए और भगवान के सामने इस ध्यान की अवस्था में प्रभु से बात करें, उनके सामने उनकी कृपाओं का वर्णन करें। उनसे आपको क्या मिल रहा है ये आप भगवान के सामने निवेदन करें। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वसाक्षी है, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। हम आत्माएं दिखाई नहीं देती जड़ पदार्थों के जैसे, वैसे परमात्मा भी दिखाई नहीं देता संसार के जैसे। जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती वैसे परमात्मा नहीं दिखाई देता। जैसे शरीर दिखाई देता है वैसे संसार दिखाई देता है। संसार के जैसे परमात्मा नहीं और शरीर के जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता। लेकिन न दिखाई देता हुआ भी जैसे आत्मा होता है, हम उसे अनुभव कर रहे हैं स्वयं को, वैसे परमात्मा भी है। वो हमें जान, देख, सुन, अनुभव कर रहे हैं। हमारी भावना को, हमारे विचारों को, हमारी मनोस्थिति को। तो आइए अगले 10 मिनट परमात्मा से संवाद करें, भगवान से बातचीत करें। हृदय में, हृदय से मस्तिष्क तक ओंकार का मधुर मानसिक जाप करते हुए, भीतर की नाद को सुनते हुए, दिव्य चक्षु से भीतर प्रकाश देखते हुए, इस सारी प्रभु की महिमा को महसूस करते हुए भगवान से बात करें और उन्हें कहें कि आपने हमारे ऊपर इतनी कृपाएं की। स्वयं को एक शिशुवत बनाए, अपने अहंकार को, अहम को पूरा मिटा दे और अत्यंतम सरल होकर भगवान के चरणों में बैठकर उनकी महिमा का गुणगान करें। जो जीवन में चाहिए वो भगवान से मांगे, सांसारिक भौतिक वस्तुएं न मांगे। संसार में फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की कामनाएं भगवान से न करें। शांति की करें, आनंद की करें, मुक्ति की करें, परम पद की करें। अब मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट आप डूब कर प्रभु से उनकी भक्ति के इस आनंद में आनंदित रहते हुए मान से आत्मिक संवाद करें, बात करें, अपनी भावनाओं को भगवान के अर्पण करें। ओ
ओम। अब इन भावनाओं के साथ आगे पूर्ववत जिस प्रकार से हम मस्तिष्क में, बुद्धि मंडल में केंद्रित इंद्रियों और मन के विज्ञान पर विचार कर रहे थे, हमने सबसे पहले स्थूल इंद्रिय, स्थूल भूत, जो सबसे स्थूल है, उसका ज्ञान कराने वाली, उसका बोध कराने वाली, उसके विज्ञान को प्रकट करने वाली घ्राण इंद्रिय का प्रयोग किया था। आज फिर से उसको और अनुभव करें अगले 5 मिनट। अपने मन को दोनों नथुनों के भीतर, हृदय से मस्तिष्क, मस्तिष्क से दोनों नथुनों के भीतर, ये पूरा क्षेत्र मन का होगा। मन अपनी रश्मियों से इस पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा और आपको अनुभव भी होगा। आप साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में इसे महसूस करें। इस समय मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष और प्राणमय कोष और अन्नमय कोष, सारे कोषों का साथ में प्रयोग हो रहा है। स्थूल शरीर में हम बैठे हैं, स्थूल शरीर के माध्यम से हो रहा है यह अन्नमय कोष का प्रयोग। अन्नमय कोष का कार्य प्राणों के द्वारा हो रहा है, उसे आप अनुभव करेंगे कि प्राणों को बाहर से भीतर आते हुए और भीतर के बाकी सूक्ष्म रूप में जो प्राण है वो भी मालूम होते हैं। उसके बाद मनोमय कोष, मन को आप महसूस कर रहे हैं, उसी से ये ज्ञान हो रहा है। और उससे ऊपर भी ज्ञानमय कोष यानी बुद्धि तत्व और ज्ञानेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय विज्ञानमय कोष का अंग है, और बुद्धि जिससे ये विवेक हो रहा है, ये समझ रहे हैं आप जो अभी करते हुए अनुभव कर रहे हैं, ये सब विज्ञानमय कोष के अंग बुद्धि तत्व द्वारा हो रहा है। और जो इस समय सुखानुभूति हो रही, जो आनंद ले रहे हैं, वो सब आनंदमय कोष के कारण हो रहा है। तो पांचों कोष मिलकर काम कर रहे हैं, और जो ये अनुभूति आप कर रहे हैं, ये जो अहम भाव है, ये मनोमय कोष का अंग अहंकार है। मैंने ये देखा, मैंने ये अनुभव किया, ये सब। तो थोड़ी देर दोनों नथुनों के भीतर मन को फैलाएं और धीरे धीरे श्वास लें। श्वास से जो अनुभूति होगी, वो अनुभूति किधर आपका ध्यान ले जा रही है, किधर जा रही है, वो मस्तिष्क से हो रही है या मस्तिष्क के नीचे हृदय की तरफ हो रही है, इसे स्वयं महसूस करें। जैसे ही श्वास लेंगे, अनुभूति की तरंगें उठेंगी, और वो तरंगें सीधी दौड़ती हुई मालूम होंगी कि मस्तिष्क की ओर भाग रही है। जो मनोमंडल है बुद्धि मंडल में, जो मन का केंद्र है बुद्धि मंडल में, और जो इंद्रियों के केंद्र है बुद्धि मंडल, उधर भागती हुई मालूम होगी मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में।
इसे महसूस करें। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट इसमें लगाएँ। ओम। 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 अब धीरे-धीरे इस पूरे प्रयोग को अनुभव करते हुए, समझ इसकी रखते हुए बनाकर अपने भीतर मानस पटल में अंकित करते हुए अपनी जागृति को भीतर से बाहर लाना है। धीरे धीरे देह पर ले आए। शरीर के अंग प्रत्यंगों में, मांसपेशियों में, बाहर हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म क्रिया, गति, हलचल करें। फिर दोनों हथेलियों को ऊपर उठाकर परस्पर दोनों में घर्षण करें। उष्ण उष्ण हथेलियों से, गरम गरम हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। मुख पर रखकर महसूस करें। 2-3 बार करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। शांति पाठ। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सभी को सादर नमस्ते। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। परमात्मा